दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको क्या इंडिया की जो शेयर मार्केट में है उसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ या अगर आप उसमें करते हैं तो आपको क्या फॉरेन की यानी कि यूएस की शेयर मार्केट में या यूएस के स्टॉक मार्केट में भी आपको ट्राई लेना चाहिए, क्या वहां भी इन्वेस्ट करना चाहिए या सिर्फ आपके लिए इंडिया बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लोग हैं यहाँ पे इंडिया में नए नए आए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ कुछ उसमें ट्रेड भी करते हैं और बहुत से लोग इंडियन शेयर मार्केट में ही करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या आपको भी इंडियन शेयर मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्या यूएस में ट्राई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बेहतर है या बेहतर नहीं। तो अगर इसको हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए इस तरह से बात है कि इंडियन शेयर मार्केट की अगर बात की जाए उसमें जितना ग्रोथ दिखा गया है, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट यूएस की शेयर मार्केट या ट्रेड मार्केट में कंसिस्टेंटली उतना ग्रोथ नहीं मिला है, ठीक है। तो ग्रोथ वाइज देखा जाए तो इंडिया जो है वो ज़्यादा, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रोइंग इकनॉमी है, ठीक है, और डेवलपिंग इकनॉमी है और यूएस जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो वो क्योंकि डेवलप्ड है वहाँ पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जहाँ पे, जबकि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके चांसेस है कि ग्रोथ आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। यूएस में थोड़ा कम ग्रोथ, आपके पैसे थोड़ा कम ज़्यादा कम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है ग्रोथ का। अब ट्रेडिंग की बात की जाए, फ्लक्चुएशन की बात की जाए, मान लिया आप डे ट्रेडर हैं या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें भी यही देखा गया है कि जो फ्लक्चुएशन या डेली बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो फ्लक्चुएशन है, जो इंडियन मार्केट जितना हाई जा रहा है यूएस की मार्केट उतना हाई नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एविडेंट है कि अमेरिका में ज़्यादा आपको डेवलपमेंट मिले, यूएस में ज़्यादा डेवलपमेंट मिले, ज़्यादा ग्रोथ मिले, ज़्यादा अर्निंग के चांसेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में आपको यूएस से कहीं ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट नजर आई है, चाहे आप ट्रेडिंग कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब ये कि रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ पैसे इंडिया में लगाते हैं, इंडियन मार्केट में लगाते हैं, कुछ पैसे यूएस के शेयर मार्केट में लगाते हैं। इस तरह से उनका क्या होता है, रिस्क जो है वो उनका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर मार्केट में क्रैश आया, मार्केट डाउन हुई, मान लीजिए इंडियन मार्केट डाउन हुई, तो यूएस में जो उनका पैसा है वो सेफ रह जाएगा। अगर यूएस मार्केट डाउन हुई तो इंडिया का जो पैसा है वो सेफ हो जाएगा। ये एक पर्सपेक्टिव है, मगर देखिए इस तरह से नहीं देखा जाता है। आप अभी इस तरह से देखिए कि इंडिया जो है पूरी एज ए कंट्री जो है, पूरी कंट्री तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरी कंट्री डाउन हो गई, पूरी कंट्री की इकनॉमी पूरी नीचे आ गई, पूरी कंट्री खत्म हो गई, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। कुछ कंपनीज है यहाँ पे डाउन हो सकती है, डाउनफॉल उनका आ सकता है, कुछ कंपनी ग्रो करेगी। तो आपको इंडिया में जो मान लीजिए कि बीएसई में 5000 स्टॉक के आसपास हैं और एनएसई की बात की तो वहाँ पे 1600 के आसपास जो स्टॉक्स हैं, इनमें से यानी कि तकरीबन दोनों मिला के अगर देखा जाए आपको इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं, इनमें से आपको इतनी कंपनीज हैं, 5000 कंपनीज और 1600 कंपनीज, इन कंपनीज के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, कि इनके चांसेस है कि ज़्यादा वो ऊपर जाए, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको इतनी कंपनी के अंदर ही अपने अमाउंट को, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पूरी इंडिया नीचे ना आ जाए, पूरी इंडिया खत्म ना हो जाए, पूरी इंडिया डूब ना जाए, ऐसा नहीं होगा ना। एक कंट्री पूरी खत्म नहीं होगी, ठीक है। अगर इंडिया खत्म हो जाएगा तो इंडिया में आप भी खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको इंडिया के अंदर रहते हुए जितनी कंपनीज है, 5000 कंपनीज बीएसई में, 1600 कंपनीज एनएसई में, इन कंपनीज को हमको एनालाइज करना है। इन कंपनीज में जो बेटर कंपनी है, जो बेस्ट कंपनी, उसको चुनना है और उनमें से देखना है, टेक्निकली एनालाइज करना है, फंडामेंटली एनालाइज करना है। उनमें से जो स्टॉक्स आपको लगता है जिनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जो ग्रो करने के चांसेस है, उसमें पैसा लगाना है। अब डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? डाइवर्सिफाई इस तरह से करेंगे कि एक कंपनी में अपने पूरे पैसे नहीं लगा देना है, ठीक है। एक से ज़्यादा कंपनी, 2, 3, 4, 5 कंपनी तक में आप अपने पैसे लगा सकते हैं, मगर 50 कंपनी, 60 कंपनी, इतनी कंपनियों में पैसा नहीं लगाइएगा। कम से कम कंपनी, 4-5 कंपनी पैसा लगा ली, क्योंकि आपको उसको वॉच भी करना है। अगर आप मान लीजिए 50 कंपनी अपने पैसे लगा दीजिएगा डाइवर्सिफाई करने के लिए, 50 इंडियन कंपनी में लगा दीजिएगा, तो आपको उसको वॉच करने में परेशानी होगी। 50 कंपनी का बार बार चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 4-5 कंपनी में एडवाइजेबल होता है कि 4-5 कंपनी में अपने पैसे लगा दीजिए, पैसे आपके डाइवर्सिफाई भी होगा। अगर कोई एक कंपनी ने थोड़ा बैड परफॉर्म किया, दूसरी कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी अगर, तो आपका जो है स्केल अप हो जाएगा, ठीक है, एवरेज आउट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप अपने पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही डाइवर्सिफाई करके आप ग्रो कर सकते हैं। आपको यूएस स्टॉक मार्केट में जाना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।